नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 राहु के विपरीत प्रभाव देने वाले और ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त केतु राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र शुक्र की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने दूसरे मित्र बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में केतु का गोचर अगले 18 माह तक रहेगा। हालांकि ये राशि परिवर्तन 3 माह के बाद होने जा रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि जो ग्रह एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं, जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो सवा माह पहले, लगभग 40 दिन पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं और इसीलिए पहले से ही ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो केतु के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि केतु हमारे जीवन में अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं, अब ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है
तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं,
48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और सूर्य के प्रभाव से सिंह राशि के जातक अत्यंत तेजस्वी, भाग्यवान, ऊर्जावान होते हैं और जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। सिंह राशि के जातकों में सूर्य के समान ही ऊर्जा होती है और वो जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर जाते हैं, स्वयं तो ऊर्जावान होते ही हैं, जो लोग इनके संपर्क में आते हैं उनको भी ऊर्जावान बना देते हैं। और ऐसे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में केतु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है, पराक्रम और पुरुषार्थ के भाव में, और शुक्र की राशि तुला राशि में। केतु और राहु जिस भाव में, जिस ग्रह की राशि में गोचर करते हैं उसके जैसा ही स्वभाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर शुक्र की राशि में केतु का गोचर 12 अप्रैल 2022 से है, और यहाँ पर केतु ने गोचर करते हुए जो सबसे पहला कार्य किया होगा वो ये है कि भाग्य भाव में राहु के द्वारा जो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा था उसे समाप्त किया होगा। दूसरी बात, शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, तो केतु के प्रभाव से अचानक से आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति हुई होगी। अचानक से जो कार्य आप कर रहे थे उसमें जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला होगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी आपको लाभ मिलने का योग बना होगा। और केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार को भी बुलंदियों पर ले जाने का कार्य केतु ने किया होगा। इसके अलावा केतु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी, तो केतु के प्रभाव से आपको हर तरह का लाभ मिला होगा। ये तो स्थिति रही शुरू के 2-3 माह, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मई 2022, 17 मई 2022 को कुछ ऐसी ग्रह स्थिति बनी कि केतु ने भी नेगेटिव फल देना शुरू किया। 17 मई को मंगल का गोचर मीन राशि में हुआ, कुंडली के अष्टम भाव में, और 17 मई से 27 जून तक मंगल की दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि केतु पर पड़ी। 27 जून को मंगल ने राशि परिवर्तन किया, अपनी राशि मेष राशि में आ गए कुंडली के भाग्य भाव में, और यहाँ पर राहु के साथ अंगारक योग तो बना ही, मंगल की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ी, और नवम भाव में केतु का गोचर 13 नवंबर तक रहा। मंगल और केतु का जो संबंध है वो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही खराब माना गया है। अब एक तो अंगारक योग, दूसरे सबसे खराब भाव 8वें भाव में गोचर, और तीसरे केतु से संबंध। तो 17 मई से लेकर के और 13 नवंबर ये जो 6 माह रहे होंगे, इन 6 माह में केतु और राहु दोनों के
नेगेटिव फल आपको प्राप्त हुए होंगे। आप याद कीजिए 17 मई से 13 नवंबर का समय और कमेंट कीजिएगा। देखिए, अष्टम भाव में मंगल का गोचर, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं दुर्घटनाओं का होता है। अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज़ का होता है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का होता है, ब्लड संबंधी रोगों का होता है। और यहाँ पर मंगल केतु का संबंध बनना कोई ना कोई चोट चपेट या एक्सीडेंट की घटना हुई होगी, या आपका ऑपरेशन हुआ होगा 17 मई से 13/11 के बीच। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में मंगल या केतु खराब स्थिति में रहे होंगे जन्म कुंडली में, उनके साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, चर्म रोग, जननांगों संबंधी रोग, संतान उत्पत्ति में बाधा, शरीर और नसों में कमजोरी, इस तरह की समस्याएं जो लंबे समय तक चलने वाली होती हैं, वो केतु और मंगल के कारण आपके जीवन में आई होंगी और आप इन समस्याओं से ज़्यादा परेशान हुए होंगे। केतु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी। अब भाग्य का भी आपको जो जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला होगा, क्योंकि राहु नेगेटिव फल तो दे ही रहे हैं और केतु ने भी 6 माह तक नेगेटिव फल दिया होगा। पिता से, बॉस से, सीनियर से रिलेशंस आपके ख़राब हुए होंगे और हो सकता है कि लोगों ने पीठ पीछे आपकी बुराई की हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपका प्रमोशन ड्यू था नहीं हो पाया होगा। केतु तीसरे भाव में है। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है। केतु और मंगल के प्रभाव से अचानक से आपका ट्रांसफ़र कहीं ऐसी जगह हो गया होगा जहां आप बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा इन 6 महीनों में। नौकरी छूट गई होगी या आपने नौकरी छोड़ी होगी और दूसरी नौकरी ज्वाइन की होगी, ये मान करके कि दूसरी नौकरी में बेटरमेंट होगा, बेहतर होगा। लेकिन जब आप दूसरी नौकरी को ज्वाइन करके वहाँ पर काम करना शुरू किए होंगे तो आपको ये लगा होगा कि पहली वाली नौकरी ही ज़्यादा अच्छी हो थी। केतु की दृष्टि सप्तम पर पड़ने से दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी और केतु चूंकि डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, तो हो सकता है कि सेपरेशन की स्थिति भी बनी हो। तनाव इतना बढ़ गया हो, कलह इतना ज़्यादा बढ़ गया हो कि सेपरेशन की स्थिति भी बन सकती है और ऐसा हो सकता है हुआ हो। एकादश भाव पर दृष्टि केतु की पड़ी। अब वैसे तो केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि जो व्यक्ति केतु से प्रभावित होता है उसके मित्र बहुत कम होते हैं, उसका सोशल सर्किल बहुत छोटा होता है। अब जब केतु पीड़ित थे तो सोशल सर्किल आपका जो रहा होगा वो और भी छोटा हो गया होगा, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, स्थिति ये बनी होगी। लेकिन 13/11 के बाद जैसे ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आए तो केतु और मंगल का जो संबंध था वो समाप्त हो गया और केतु एक बार फिर से शुभ फल देने की स्थिति में आ गए। और केतु के प्रभाव से आपके लाभों में वृद्धि हुई होगी, व्यापार में आपको लाभ होना शुरू हो गया होगा, आपकी डेली इनकम बढ़ी होगी, परिवार में एक बार फिर से सुख शांति की स्थिति बनी होगी। यात्राएं जो कि पहले आपके लिए कष्टकर थीं, अब उन यात्राओं से आपको लाभ मिलना शुरू हो गया होगा। टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से
या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस से आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो गई होगी। केतु चूँकि शुभ स्थिति में आ गए 13 नवंबर के बाद, तो भाग्य का भी साथ मिलने लगा। पिता, बॉस, सीनियर से जो रिलेशंस खराब थे वो ठीक हो गए होंगे और आपके कैरियर में भी स्टेबिलिटी आई होगी और आप पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सब चीज़ों का भी लाभ आपको मिलना शुरू हो गया होगा। तो ये तो मैंने चर्चा की 30 अक्टूबर को केतु के राशि परिवर्तन करते ही क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। हालांकि एकदम से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, समय तो लगेगा, लेकिन बदलाव आएगा। अब केतु के कन्या राशि में गोचर का यानी धन भाव में जाने पर 30 अक्टूबर को क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 18 माह तक, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं की जा सकती है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस बिंदु पर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे केतु के अगले 18 माह के बारे में। फिलहाल चर्चा कर लेते हैं केतु के उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।